आइए सारे भाई बहनों को मसीह में इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर यीशु में आप सब लोग जो हैं भला चंगा में होगा। आमीन, हालेलुया। वंस अगेन प्रभु के नाम की महिमा हो। लगातार एक ही संदेश को लेकर चल रहे हैं। प्रभु कहता मैं नया बनाऊंगा। इसी संदेश के ऊपर हम जो है मनन करते जा रहे हैं। बीते हुए समय पे लगातार इस संदेश को हम सुनते आ रहे हैं। यदि कोई अगर याद है सिर्फ 1% जो आज मैंने 6वां में जा रहा हूं, हमारा 7 पॉइंट थी, लगातार हम मनन करते आ रहे हैं और वो 7 पॉइंट में 5 जो है भाग हमने सुन चुका है। अब ये 6वें भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने हमें कहा है नया बनाऊंगा। वो नई क्या चीज है? तो एक एक चीज को हम मनन करते आ रहे हैं। यदि किसी के याद है कितना हो गया? 5। आज 6वां है। आमीन। नया हृदय, नया आत्मा, नया बल, उसके बाद नया नाम, नया बल, उसके बाद नया जी। आज हम देख रहे हैं नया आनंद। आमीन, हालेलुया। जिसके पास आनंद नहीं है आज आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है आनंद जीवन के लिए। वो आनंद जीवन के अंदर भी मैं इस बातों को खुलासा करने जा रहा हूं। नया आनंद। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम एक वचन लेकर आगे चलते हैं। रोमियो के लिखी हुई पत्री उसका 12वां अध्याय 12वां वचन जी। आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में लवलीन रहो। 3 बातें यहां पर है। आमीन। रोमियो को लिखी हुई जो है पत्री का अंदर पौलुस इस बात को मुख्यत्व दे रहा है। वहां पर 3 बातें। 3 बातों में सबसे पहले क्या कहता है? आशा में आनंद। आशा किस लिए? भरोसा, विश्वास। कई चीजें कई किस्म का है, मगर उन सारी चीजों का अंदर आपका जो है विश्वास और भरोसा होना चाहिए। आशा में बना रहना चाहिए। जरूर होगा, क्योंकि आपका विश्वास है, आपका भरोसा है। किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर, जो परमेश्वर जरूर मेरे कार्य करेगा। आमीन। इसलिए जो है रोमियो के लिखी हुई पत्री का अंदर रोमियो को कलीसिया के लिए पौलुस इस बात को वहां पर कह रहा है। तो इन बातों को देखकर हम आगे थोड़ा सा जानना चाहते हैं। इसमें 3 कार्य है। 3 कार्य को हमने पढ़ा है। आनंदित रहो, उसके बाद क्या करें? कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में लवलीन रहो। यहाँ पर 3 बातें हैं, मगर इसी 3 बातों को लेके हम आगे चले। आमीन। जो नया आनंद क्या है उसके विषय में मैं आगे लेके जाना चाहता हूं। आज के दिन जो आनंद बोलते हैं, लोग क्या समझते हैं? आमतौर पे संसार के रीति से जब हम सोचते हैं तो कई लोग को जो है आनंद इस प्रकार को होता है, जो मैंने सफलता पाया है इसलिए मुझे आनंद है, मैंने कुछ जो है विजय प्राप्त किया है इसलिए मैं आनंदित हूँ। कुछ लोग को जो है मेरे पास धन दौलत है इसलिए मैं आनंदित हूँ, उसी में उनको आनंद दिखते हैं। सो कुछ लोग जो है कामयाब हो गया
तो उसमें उनको आनंद दिखते हैं। इस प्रकार का कई बातों को मैं कह सकता हूं। हो सकता है नौकरी हो सकता हो विवाह हो सकता हो जो कामयाब जो है मतलब बिजनेस अरेंज हो, और कई बातें व्हाटएवर इन द वर्ल्ड ऑफ द जो संसार में जितनी भी है, उन चीजों में अधिक से अधिक उन लोग को आनंदित रहता है। मगर इन सारी बातों से हटके जो आनंदित जो है हमेशा होना है, उन बातों को साइड पर जाता नहीं, क्योंकि जो है उनका आनंद वहीं पर ही है जो उन्होंने प्राप्त की है। अभी किसी का घर नहीं है, घर मिल गया तो वो बहुत आनंदित है। दैट इज नॉट फॉर द परमानेंट प्लेस। जो जॉब है बहुत ही आनंद हो जाओ यार, आई एम बहुत बड़ा ग्रेट जॉब मुझे प्राप्त हो गई, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड, मैं बहुत ज्यादा आनंदित हूं। मगर दैट्स नॉट द परमानेंट, वो भी सदैव के लिए नहीं। उसी प्रकार कई बातें मैं वहां पर ज्यादा नहीं लेके आना चाहता हूं। इस बातों को यहां पर कह रहा हूं, जो भी जो आनंदित की बात है आप हम सोच रहे हैं इस संसार के रीति से वो अधूरी है, वो पूरी नहीं। कई लोग सोचते हैं विवाह होना विवाह होना विवाह होना, विवाह होने के बाद वो सोचते हैं अरे यार अभी तो विवाह हो गई, अभी मैं आनंद नहीं। कईयों के जीवन में हम देख रहे हैं वो सब मैं नहीं लेकर आने जा रहा, वो अधूरी। उसके बाद क्यों विवाह किया वहां तक आ जाते। कईयों के नौकरी में चल रहे हैं तो भाई ये तो मेरा तो खून चूस लिया, मैं तो हराम ही नहीं कर पा रहा। क्यों? हर चीजों में, इवन तो सब चीजों में अधूरी रह जाते हैं। ये अधूरी आनंद है, अधूरी आनंद रहता है। क्यों? उनको ऊपर भरोसा नहीं है। हम जैसा भरोसा करना चाहते हैं उस भरोसे का लायक वो पूरा नहीं बन पाता। पूरा नहीं बनने के क्या थोड़े दिन के लिए, थोड़े अवसर के लिए, थोड़े समय के लिए हम जरूर आनंदित हो जाते हैं, आनंदित रहते भी हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। और उसी को सोचते रहते हैं तो उसके बीच में कभी दरार आ जाती है, रुकावट आ जाती है, वो आनंद गुम हो जाती है, फिर अशांत होना शुरू कर देते हैं। उसके बाद पछताते हैं अरे यार मैं ठीक तो था, मैं आनंदित तो था, क्या हुआ है अचानक, क्या हुआ? क्योंकि वो अधूरी थी। मगर आपका विश्वास उसी में था, आपने समझा यही है, दिस इज लॉस्ट आई रिसीव, मैंने प्राप्त कर ली, उसी में संतुष्ट रह जाते हैं। उसके बाद अपने आप को कहता मैं आनंदित हूं। तो ये अधूरी अधूरी रह जाते हैं। तो यहां पर जो वचन के आधार पर हम देखें, कहता आशा में आनंदित रहो। क्यों? आशा किसके ऊपर है? यीशु के ऊपर, प्रभु के ऊपर। प्रभु जो है करने वाला काम अधूरी नहीं होती। वचन क्या कहता है? नीति वचन में क्या कहता है? परमेश्वर देने वाले जो धन और दौलत के ऊपर दुख पीड़ी नहीं है। आज कई लोगों के पास धन दौलत भी है, कुछ पैसा आने के बाद पीड़ी में है, उन्हें समझ नहीं आ रहा। पहले कुछ नहीं था, खाली था, ठीक है मस्त था, अभी कुछ जुड़ने लगा। मैं उसके विरोध नहीं है, मगर सोचना है, सोचना है कहां से स्टार्ट हो रहा है। कुछ आने के बाद साथ ही साथ उपद्रव भी आ गया, पीड़ी भी आ गया, व्याकुल भी आ गया। आपने सोचा बहुत आनंदित रहूंगा मैं, फलाना फलाना करके फलाना फलाना, उसके बाद आने भी शुरू हुआ तो हो गई, वहां हो गई वापस हो। मैं उसके विरोध नहीं चला। वचन कहता है, नीति वचन बहुत लोग पढ़ते होंगे, परमेश्वर देने वाले की आदमी से धन मिलता वो उसमें दुख नहीं मिलता, दुख नहीं है, तो आनंद वहां से खो गई, अधूरी रह गई। तो कहने के तात्पर्य है परमेश्वर में बना रहेगा तो परमेश्वर को ओर से प्राप्त होगी, वो सदैव आनंदित होगा। वो आशा एक है, मैं जरूर प्राप्त करूंगा, परमेश्वर को ओर से मैं बढ़ूंगा,
और परमेश्वर मुझे आशीष और आनंदित रखेगा। क्योंकि ये वचन क्या कहता है, जितने भी उससे विश्वास किया है वो आनंद जीवन पाया है, टेम्पररी नहीं है। ऐसे भी हम नौकरी कर रहे हैं, कितने साल तक कर रहे हैं? पहले तो हमारे समय पे तो 60-65 तक था, आजकल तो उससे भी कम कर दिया, कौन सा आनंदित है भाई? नौकरी में आनंदित है, पूरी लाइफ तो नहीं है ना। मगर यह एक बात कहता है, जिसने विश्वास किया है उसके जीवन में क्या था? पढ़ो ना को थोड़ा 316। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि इसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इससे विश्वास करेगा नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाएगा। आनंद जीवन पाएगा। जीवन का मतलब समझ रहे हैं ना? लाइफ, कंप्लीट लाइफ, आनंद जीवन, चाहे कुछ भी हो जाए, बीमार, दुख, तकलीफ, परेशानी, इवन दो मौत के मुंह में खड़े हैं तो भी आप निराश नहीं होगा, आपका दुख महसूस नहीं होगा। वाई? योर फेथ, आपके जो विश्वास है, आपके जो भरोसा है, उसके ऊपर मैं मर भी जाऊंगा तो भी मैं निश्चित जगह जो परमेश्वर मुझे नियमित किया है वहां पर मैं पहुंचूंगा, वो आशा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए जो विश्वासी जन निराश मन नहीं होते हैं, न रोते हैं, न बड़बड़ाते हैं, न दुखी महसूस होते हैं, क्योंकि उनके भरोसा, उनके आशा ईश्वर के ऊपर है। वो ईश्वर आपको और मुझे बुलाया है, वो अधूरी नहीं छोड़ने वाला, अधूरी आनंद देकर खत्म करने वाला नहीं है। एवरलास्टिंग, हमेशा वाला वो आनंद हमें देना चाहता है। इन बातों को नहीं समझ पा रहे, इसलिए जो है अपने आनंद को खो के बैठा है। और जो आप लोग का भरोसा वो अधूरी है। परमेश्वर का वचन साफ शब्द में लिखा है, साफ शब्दों में, क्योंकि उसने जगत में ऐसे प्रेम किया है, अपने लौते पुत्र को दे दिया। जो उसके ऊपर भरोसा करता है उसे सब कुछ प्राप्त होगा। भजन संगीता में दाऊद इस प्रकार कहता है, तूने अपने लौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, सब कुछ दे दिया। मेरे परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। है मैं, ये है भरोसा, ये है आशा। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। या अधूरी अधूरी होती है ना, होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, वो होगा, ये होगा, ये होगा, वो होगा, ये सब अधूरी वाली बात। इसका मतलब आपका आशा है ही नहीं है, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, और आपके अंदर वहम बैठी हुई है। अविश्वास आपको अंधा बना दिया, अंधा बन चुका। इसलिए अविश्वास के साथ आपका आनंद भी खो रहे, निराश मन हो रहे, दुखी पीढ़ी में चले जाते हैं। अरे क्या होगा क्या, क्योंकि आपके पास भरोसा नहीं है। फिर कहता मैं विश्वासी हूं, मैं सब कुछ हूं, ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा, वो करूंगा, वो भरपूर विश्वास नहीं है ना। यकीनन आपके अंदर वो है ही नहीं है जो ईश्वर कार्य करने वाला है। तो इसलिए जो है यहाँ रोमियो को लिखे हुए जो कलीसिया को पौलुस इस बात को कहता है, आज हमारे कलीसिया के लिए ये उत्तम जो है वचन नहीं है, उत्तम वचन है हम सबके लिए। हो सकता है
दुखी में, हो सकता है पीढ़ी में, हो सकता है बीमार में, हो सकता है बहुत कुछ है। फिर भी मैं कह रहा हूं हम सबके लिए वो आशीष का वचन। 3 बातें हैं। आमीन, हालेलुया, प्रभु की नाम की महिमा हो। अगर आप और मैं इन बातों को अच्छी तरह समझेगा तो हम निराश कभी नहीं होंगे और हम आशा में बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है और परमेश्वर के मुझे ध्यान है करके कहता है। पहले पत्रुस 5वां अध्याय का अंदर कहता तेरे ऊपर मैं चिंता कर रहा हूं। आई नो आई हैव समथिंग स्पेशल प्लान फॉर यू, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू कॉल यू। मैं एक योजना बनाकर रखा तेरे लिए, मुझे चिंता है तेरे ऊपर, तेरे भविष्य के ऊपर मुझे पता है, तेरे आगे क्या होने वाला है, तेरे परिवार को क्या करना है, तुझे क्या करना है, और तेरे आने वाला परिवार को भी मैंने योजना बनाकर रखा। हालेलुया, विश्वास नहीं हो रहा ना? पुराना नियम के अंदर अगर देखा जाए, इब्राहिम को बुलाया और संतान को आशीष दिया। ये सब अपने यादगार को लेके आना है। हमारा परमेश्वर बुलाने वाला कैसा है? इब्राहिम ने कभी देखा नहीं था, कहां बुला रहा है, वहां पर रोटी मिलेगा, चावल मिलेगा और वहां पर क्या खाना मिलेगा कुछ नहीं पता, मगर तुरंत वो विश्वास किया और चल पड़ा। उसने कहा जहां जितना कदम रखोगे वो सब तुम्हारा। वहां तक सिर्फ नहीं है, वो कह रहा तेरे संतान को भी आशीष दूंगा। वचन क्या कहता है? उसके संतान अर्थ ये क्या है? पोता पोतियों को भी परमेश्वर, वही परमेश्वर आपसे बोलता है मैं तेरे लिए कुछ योजना बनाकर रखा हूं, मुझे ध्यान है, जो कुछ तेरे लिए कल्पना बना रखा हूं वो जो है भला के लिए है। तो अभी से क्यों घबरा रहा, अभी से क्यों चिंता कर रहे हो? आई नो, मुझे पता है तुम्हें ये चीजें चाहिए, हर वक्त नियमित किया हूं मैं, उस वक्त में मैं पूरा करूंगा। इससे भी बहुत बड़ी बात है, मैं बताना चाहूंगा। एफसीओ के लिखी हुई पुस्तक का अंदर कहता है तेरे मांगने से भी मैं अधिक देने वाला। आमीन। ऐसा कोई है? अभी किसी के पास जाके कहेगा भाई एक 500 रुपया दे दे, नहीं भाई ये कोई बात नहीं यार, तुझे मैं 1000 दूंगा। एनीवन हियर? भैया ऐसा है ना, 100 हो सकता है, नहीं हो सकता है 50 दे दूं, 200 में काम चल जाएगा। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ, उधर से बोलता हूँ 200 में हो जाएगा ना, कर लो यार, खम से कर लो ना, क्यों बेकार में इतना खर्चा ले रहे हो? आलोचना, एडवाइस। मगर परमेश्वर क्या कहता है? तू मांगने से भी मैं अधिक देने वाला हूं, तू सोच भी नहीं सका होगा, तेरे सोच उससे भी बढ़ के। ऐसी महान परमेश्वर के पास है। वो आज कहता है नया आनंद दूंगा, उसके बारे में आपको समझना है। वचन को अधिक से अधिक पढ़ना और समझने का प्रयास करना। हमें बुलाया हुआ कौन है? उसमें बस में भी है, ऐसे ही बुला लिया, कुछ कारण होगा ना हमें और आपको बुलाने के लिए, और उसके सामर्थ्य को हम जाना, उसके बारे में हम जानते हैं, उसे हम आराधना कर रहे हैं, उसके नाम की महिमा करने के लिए हमेशा दौड़ रहते हैं, तो उसके ऊपर भरोसा कहाँ है? यहाँ पे हम गलतियां करते हैं, चाहे हो सकता अपने लिए, वो अपने नौकरी के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अपने विवाह के लिए, हो सकता अपने कार्य के लिए, बहुत कुछ, हर चीज के ऊपर हमें भरोसा होना चाहिए। जो मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है।
विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है ना हो। मेरे भाई मेरे बहन, आशा में आनंदित रहो। परमेश्वर आज आपसे कहता है, दुखी पीढ़ी के लिए मैंने नहीं बुलाया, विनाश कार्य के लिए नहीं बुलाया, ना चुना मैंने। संसार रीति से चलने के लिए तुझे नहीं बुलाया बेटा, मैं अपने लिए बुलाया हूं और महत्व दे रही, महान कार्य के लिए चुना गया। ये मैं, मगर हम क्या सोचते हैं, क्या ठीक है चलते हैं, हाँ ठीक है हो जाएगा तो ठीक है, तो ठीक है हो जाए तो उसी वजह से तो ऐसे हो, क्योंकि हमारे पूरी भरोसा है कि नहीं हो पाते हैं, इस वजह से ठीक है चलते हैं। इसलिए ढमकमा के ढकमा के उसके बाद कहते हैं अरे क्या करूं, नहीं हो पाए। हम भी जो है खुद दूसरे जो है दुखी पीढ़ी में हो जाते हैं, औरों को भी पीढ़ी दुखी में लेकर आते हैं। तुम्हें पता मैं कितनी तकलीफ में हूं, तुम्हें पता मेरे ऊपर क्या होगा, तुम्हारे ऊपर आएगा तुझे भी पता लगेगा। क्या होगा, कौन सा बड़ा पहाड़ करके ऊपर गिर गई। बहुत लोग परमेश्वर के लिए बेतेरे चीजें झेला हुआ, आप और हमने क्या झेल लिया, कुछ भी नहीं। मगर हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है ही नहीं है ना, जब भी तो हम डगमगा रहे हैं, जब भी तो सोच हमारा विचार सब इधर उधर भटक रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ हो रहा है, वहम में चल रहा, शैतान वहम में लेकर आ गया, पूरा अशांत करा दिया, आनंद को खो दिया, आनंद को चुरा लिया, सब कुछ कर लिया। यूहन्ना सुसमाचार में कहता है चोर चोरी करने के लिए और क्या करने के लिए, घायल करने के लिए। घायल कैसा करता भाई, चोरी किसका करता, तेरे पास कौन सा धन को शैतान लेकर भाग जाता, सबसे पहले तेरे शांति को, तेरे आनंद को, तेरे खुशी को वो खत्म करने के लिए आ रहा। उसके बाद घायल, मैं तो ऐसा हूं, आंसू बाज, अरे मैं टेंशन में हो गया। उसके बाद क्या होगा, चलो मैं जा रहा हूं यार, जाओ। इसके लिए थोड़ी बुलाया, नहीं बुलाया ना परमेश्वर, इसके लिए नहीं बुलाया, आनंद जीवन देने के लिए है, आनंद जीवन देने के लिए आए। दुखी पीढ़ी होकर थोड़ी है, अरे रहना कब तक है, कितने साल तक रहोगे, 1000 साल तो जीने के लिए नहीं है ना, कुछ साल के लिए आए, मेहमान बनकर आए, आनंद के साथ जो है आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे चुना, आनंद के साथ रहेंगे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम वचन में जाएंगे, थोड़ा इब्रानी 3:14 को ले लीजिएगा, थोड़ा से हम वचन पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहते हैं तो हम मसीह के भागीदार बन गए हैं। अभी भागीदार नहीं है, वजह क्या है, स्थिर नहीं है, वचनों में स्थिर नहीं है, भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, आशा नहीं है। कल क्या होगा, कोई चला गया तो क्या होगा भाई, तुम क्या उसी के भरोसे में आया क्या दुनिया में। लोग तो बेचारे, अरे निकल गए तो क्या होगा, मेरे क्या होगा, अरे उसके भरोसे में थोड़ी आया तू, तो फिर तेरे भरोसे कहां है, तेरा आशा किसके ऊपर लगा हुआ है। यहां पर वचन क्या कहता है, दोबारा पढ़िए, बैक पीछे पढ़िए। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत दृढ़ता से स्थिर रहें, अंत तक स्थिर रहे तो हम मसीह का भागीदार बनेगा। तो किसके ऊपर है, यहाँ अपने ऊपर है ना, इसलिए पौलुस वहां पर खा, तो इब्रानी के यहां पर जो है वहां भी इस बात को कह रहा है, हम बने रहना चाहिए किसमें, आशा में, विश्वास में, भरोसा में, जब ही हम भागीदार बनेगा। क्योंकि बुलाया हुआ महान परमेश्वर है।
आमेन। बुलाया हुआ महान परमेश्वर है, उसका भरोसा, उसका विश्वास, उसका आशा में जब ही हम सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में आएंगे हम। आइए दोबारा, जो है आपका जो पहले बोला था, किसमें धीरज रहना, पढ़ो। आशा में आनंदित रहो, कलेश में क्या लो, भाग जाओ, ऐसा लिखता क्या, लड़ो, कलेश में लड़ाई करते रहो। मगर आज क्या हो रहा, कलेश आते हैं, कलेश होने के बाद क्या होती है, छोटी छोटी बातों का अंदर कलेश उत्पन्न है, उसमें कुछ भी नहीं रखा गया, कुछ नहीं है। और कहां से आ रहा है, अगर गौर से देखे, छांच के देखे, गहराई में जाके देखे, तो कलेश कोई मतलब ही नहीं है हमारे से, वो आया कहीं से। मगर उसको बढ़ोतरी देना, भेजे हुए संदेश मैंने कहा, जुबान, जीभ को संभालो, वहीं से स्टार्ट है। कह रहा छोटी सी जीभ बड़ी किसको जला लेती है, मन को जला देती है, छोटी सी। और वहीं से जो है स्टार्ट हो रही है कलेश। उसमें क्या कहता है, कलेश में उसमें क्या कहता है, देखते तेरा क्या आपको जो वचन क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य 2:10 को पढ़िए, वचन क्या कहता है, देखिए 2:10। जो कलेश तुमने सहने पे है, उससे ना डर। देखो शैतान तुम में से कितनों को बंदी गृह कर दिया, पर तुम परखे जाओ, जो परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना पड़ेगा। 10 दिन तक कलेश उठाना पड़ेगा, एक दिन 2 दिन के नहीं है, 10 दिन तक कलेश उठाना पड़ेगा। आगे, प्राण देने तक विश्वासी रहे, प्राण देने तक विश्वासी रहे, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट जब मैं तुझे जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हेलो, जीवन का मुकुट चाहिए ना, मैं तो नहीं चाहिए क्या? कितनी लोगों को जीवन को मुकुट नहीं चाहिए? हाथ उठा लेना, सब कुछ चाहिए ना। मगर कलेश में क्या कर रहे हैं हम? यहाँ 10 दिन के लिए कहा, यहाँ तो एक दिन, 1 मिनट, 1 घंटे, 1 आधा घंटे का भी, आधा घंटा का भी, 10 मिनट, 5 मिनट भी सुनना। 10 दिन कहां से रह जाओगे भाई? जमीन आसमान सब इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, कलेश में क्या करना चाहिए बोल रहा है, दोबारा पढ़ो जरा। जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुझे झेलना होगा, उनसे मत डर, उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने हाँ, कौन डाल रहा भाई? हेलो, कौन लेकर आ रहा कलेश? ताकि तुम परखे जाओ, परखे जाओ, वो भी परख रहा वहां। और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे। प्राण देने तक, अभी प्राण तो किसी के लिया नहीं। कनपट में जो है गोली रखकर नहीं चला रहा, तू नहीं तो मैं अब भी, ये तो नहीं हो रहा ना। नहीं तो फांसी के रस्सी रखा हुआ, ले भाई पादरी साहब तेरे आगे है, क्या करना चाह रहे हो क्या? ये तो नहीं है ना, छोटी मोटी कलेश है ना। क्या है, क्या है, हैं? क्या है? सहना है, सहने के लिए आए हैं हम। और कई लोग सोचते हैं मसीह जीवन बहुत आनंद जीवन, आनंद है, मगर मसीह में रहेगा तो आनंद है। कलेश भी आएगा। आप सोच रहे हो मैं यहां खड़ा हूं, मैं बहुत आनंदित में,
संसार की रीति से भी, आत्मिक रीति से भी, शरीर से भी, हर चीज में यहाँ पे पिसे पड़े हुए और कड़े हैं। आशा है वो नहीं छोड़ेगा कि मैं तो हमसे ज्यादा झेल रहे हो क्या? एक परिवार, एक आदमी को सोच नहीं सक रहे, संभाल नहीं पा रहे, एक लड़की को संभाल नहीं पा रहे, एक लड़का को नहीं संभाल पा रहे, एक पति को नहीं संभाल पा रहे, एक जो पत्नी की नहीं संभाल पा रहा। और यहाँ तो 36 हुआ ना, इसके अलावा और भी कई है ना, वो भी तो चल रहे हैं ना। फिर हमारा क्या होगा? आशा उनके भी हो जाएगा, इनको भी हो जाएगा, इनको भी हो जाएगा, उनको भी हो जाएगा। आशा प्रभु तू कर पाओगे और करोगे, मुझे विश्वास है। आमीन। कलेश कहाँ नहीं है? यीशु मसीह ने क्या बोला? वचन पढ़ रहे हैं ना आप? संसार में कहीं ऐसा कहा नहीं भाई, नहीं कुछ नहीं है, तेरे लिए सोना का जो है मुकुट दे दूंगा और आप बैठ जाओगे और खाओगे पियोगे, मैं ऐसा ऐश करते रहोगे, तुमको कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कहा ना। परमेश्वर यीशु ने स्वयं कहा कलेश संसार का मैंने जीता। कैसे जीता? भरोसा के साथ, विश्वास के साथ, वचन कर आधार पर जीता। कलेश में स्थिर रहकर आगे बढ़ना है, जब ही आनंदी जीवन है हमारे, जब ही वो मुक्कड़ का हम योगीदार बनेंगे। मुक्कड़ ऐसे नहीं मिल जाते हैं, मुक्कड़ के लिए बहुत कार्य करना पड़ता। धीरज, शांति, बर्दाश्त ही नहीं हो पाते, बर्दाश्त नहीं हो पाते। इसलिए मैंने कहा था किसी ने बंदूक लेकर 1 मिनट का, ऐसा नहीं हो रहा ना, थोड़ी बहुत और ये चल रहा है, सबका जग चल रहा है। यीशु ने भी खुद कहा था कलेश है, मैंने जीत लिया विश्वास के द्वारा, तुम भी जीतोगे। ये नहीं कहा तुम भाग जाओगे। और ये भी परमेश्वर ने ये नहीं सिखाया नहीं तुम कलेश के बीच में अपने बल दिखाओगे, अपने वो दिखाओगे, ये वो भी नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, जब जो है पतरस ने क्या किया? तलवार उठाई और कान काट दी। कह रहा था अगर मैं चाहता तो कितनी स्वर्गदूत नीचे उतर आता, मगर ये परमेश्वर की इच्छा है, मैंने झेलना है और मुझे जो है क्रूस पर बलिदान होना है। मैं चाहता तो हजारों स्वर्गदूत आ जाता, तो क्या एक छोटा सा तलवार लेकर काटने लगा और तुम मेरे को भी अभी इनकार करके भागने वाला है, वो भी 1 बार नहीं 3 बार। तू क्या कर रहा है? कलेश को सहने के सीखो। क्या यही कहता है कलेश में स्थिर रहो, उतला पतला मत करो। तुमने किया ठीक है, तुमने नहीं किया, तुमने ठीक है, तुमने ठीक नहीं है, ये छोड़ दो। तुमसे ज्यादा परमेश्वर जानता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो न्याय करने वाला हम नहीं। हम दूसरे के ऊपर दोष देने के लिए नहीं बुलाया गया। किसी के साथ तरफदारी, किसी के साथ दोष नहीं सहना। कोई बात नहीं, परमेश्वर देखता है। तू मेरे साथ अन्याय कर रहा हो, न्याय करने वाला है। मेरे भरोसा उसके ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं है। तो आज रहेगा, कल खत्म हो जाएगा, तुमको पता ही भी नहीं है तेरा अड्डा कहाँ है। 2 मिनट गया तुम्हारा कलेश करने वाला, इधर कलेश किया, उधर गया, खत्म हो गया। फिर कहा अरे बाप रे, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम होना नहीं चाहिए। हो गया हो गया। तो ये भरोसा नहीं है लोगों का। फिर कलेश में क्यों नहीं स्थिर रह रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? हमारे घरों में क्यों लड़ाई होती है? सहन शक्ति नहीं है, परमेश्वर ने स्थिर नहीं है और इसलिए लड़ मुड़ कर चल रहे हैं और दुख पीढ़ी उठाना नहीं चाहता, नुकसान उठाना नहीं चाहता। कौन सा बड़ा नुकसान हो गया? गले काट कर तोड़ी जा रहे हैं, फांसी लग गया। यहां तो कहता प्राण देने तक। हेलो,
प्राण जब जीवन का मुख कर मिलेगा। मेहरबानी करके आप लोग इस बात को समझ लें, कलेश जरूर होगा, क्योंकि हम संसार में हैं। मेरे भाई मेरे बहन, हम संसार में हैं, इस संसार के अंदर कलेश जरूर है। देखिए दासों के जीवन में क्या हुआ, थोड़ी सी उसको भी परख कर आगे चलते हैं। इब्रानी 11:37, दास लोग के जीवन में जो मसीह यीशु को जो है ग्रहण किया वहां शेर है। इब्रानियों 11:37, पत्थरा किए गए औरों से किए गए, हाँ, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, एक अंगारी में और कलेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले उड़े हुए, इधर उधर मारे मारे फिरे। आमीन। थोड़ा आगे भी पढ़ लीजिए। उनका पथराव हुआ। किसको पथराव हुआ भाई? सड़क में जाने वाला लोग का। ये चेले, परमेश्वर यीशु मसीह का चेले को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वो सेवकाई के द्वारा ये सब जल रहे हैं। अभी यहां पर हमको जांचना है, क्या ऐसी मुसीबत कलेश हमारे ऊपर है, ऐसी पीढ़ी है, ऐसी कष्ट उठा रहे हैं, ऐसी व्याकुल में है? थोड़ा सा जांचिए। कमान। उनका पथराव हुआ। उनका पथराव हुआ है, आरे से चीर कर, आरी से उनके दो टुकड़े कर दिए। दो टुकड़े कर दिया। उनकी परीक्षा की, उनकी परीक्षा की, तलवार के घाट, तलवार का घाट उतार दिया। वे दरिद्रता कलेश और दरिद्रता और कलेश और दुख भोगते हुए, दुख भोगते हुए, भेड़ और बकरियों की, भेड़ और बकरियों का खाल पहने, खाल पहने, इधर उधर भटक, इधर उधर भटका। देख लिया? अब कैसा हो रहा आपका? अब कैसा हो रहा है क्या? हेलो, यहां हैं आप लोग? है ना? आपको ऊपर कौन सा कलेश आ रहा भाई? जान आपत्ति में लेकर तोलकर भाग रहे हैं, एक से एक हो रहे हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं आया ना? ऐसा आ रहा है क्या? ऐसे दुख पीड़े आपके जीवन में परमेश्वर ने अलॉट नहीं किया ना? अगर अलो खराब होती तो क्या हाल होता? अभी से ये हाल है। अगर भाई दबा जो कुछ इसमें से कुछ छोटा सा कुछ फिर क्या होता? क्या होता? रहते हैं हम? अब ये जेल है। ऐसी आपत्ति नहीं आया, ऐसी कलेश परमेश्वर ने हमें डाला नहीं उसमें। हम इतना पीढ़ी, दुखी पीढ़ी, व्याकुल, विरोध, दूर, कुंदक, गुस्सा, ऐसा नहीं है ना? देखिए वहां पर वचन ही कहता है, मैं जोड़ जाड़ कर नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है कलेश है। जब ही तो यीशु मसीह ने कहा है इस संसार में कलेश है। इस कलेश के ऊपर विजय प्राप्त करना है, क्योंकि मैंने भी कलेश उठाया और विजय प्राप्त किया, तुम भी करोगे। कौन करेगा? पड़ोसी कौन करेगा? हमने कर। जब क्या यार, क्या है, क्या है? तुम्हें पता है वो दुष्ट है, उसके अंदर शैतान घुसा हुआ है, हर प्रकार का यूं कर रहा है, तो तुम्हें पता तो है ना वो दुष्ट है। फिर उसके लिए रोना धोने के क्या है? अब सुन लो, दोबारा एक बार पढ़ लो बहन। उसका पथराव हुआ, हाँ। आरे से चीर कर उनके दो टुकड़े कर दिए गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार के घाट उतारे गए, वे दरिद्रता कलेश और दुख भोगते हुए, भेड़ और बकरियों की खाल पहने, इधर उधर भटकते फिरे। मेरे बहन, मेरे भाई, ऐसा कोई आपत्ति आपको ऊपर नहीं आया इतना कलेश होने के लिए, ऐसा कुछ नहीं आया। ये तो खुदा का शुक्र को, प्रभु महान परमेश्वर, तुमने इतना कार्य से मुझे बचा कर रखा।
मैं लाखों करोड़ों धन्यवाद करूंगा प्रभु महान परमेश्वर, ये कहने का वजह से छोड़ के कौन सा विश्वासी है यार तुम लोग? कहाँ का विश्वासी है? कहाँ का विश्वासी है? इसलिए कहता बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, लिखना 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 लिखना, नोट बनाना, लिखना लिखना, बाइबल स्टडी भी लिखना। मगर हमारे जीवन का अंदर 5 कर फेंक दो, वो तो उधर ही रहना। औरों के लिए तो पता जिसको औरों को कहना है ना, अपने लिए क्या खा का अपना तो 5 का फेंक दो। दूसरों के लिए यहां गलतियां हैं, पहले अपना लेना, जब भी वहां पर सुधार हो सकता है। इतना दुख पीढ़ी नहीं आई है, इसलिए परमेश्वर के धन्यवाद कीजिए जो आपका जीवन बढ़ा के दिया है, आनंद के लिए बुलाया। आनंदित रहो भाई। हम गीत तो बहुत अच्छे से गा लेते हैं। आज का दिन कौन बनाया था? रोते रहो, है ना? रोते रहो, ऐसे है क्या है? दूसरा थिस्सलुनीकियों का पहला अध्याय 4वां वचन। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:4 जी। इसलिए परमेश्वर की कलीसियाओं में हम स्वयं भी तुम पर गर्व करते हैं कि जितनी यातनाएं व कलेश, जितना याचना तुम्हारे ऊपर आ जाते हैं, फिर भी यातनाएं व कलेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धैर्य और विश्वास प्रकट होता है। विश्वास प्रकट होता है। कलेश को ले लो, सहन लो, सहन लो, जब भी परमेश्वर कार्य करेगा। दोबारा एक और बार पीछे पढ़ो। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। देखो, कलीसिया में है, तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। हमारे लोग ऐसे ऐसे है करके घमंड करते हैं। कहां पर घमंड करते हैं? कलीसिया में घमंड करते हैं तुम्हारे विषय में। पढ़ो बेटा। कि जितने वो उपद्रव और कलेश तुम सहते हो, तो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। धीरज और विश्वास प्रकट होता है। धीरज होने से तेरे विश्वास का बारी में प्रकट होता है। क्या शब्द है देखिए, थिस्सलुनीकियों के लिए, कलीसिया के लिए कहता है कैसे विश्वासी जन रहना चाहिए, हम कैसे रहना चाहिए, हमारा कैसे पता होना चाहिए, ताकि कलीसिया तुम्हारे ऊपर घमंड करे। हाँ, ये विश्वासी जितने भी हो, ये जल रहा, ये इतना दुख है, इतना तकलीफ है, फिर भी परमेश्वर में वो स्थिर रहे। आमेन। दिस इज द टेस्टिमनी। ये है गवाही परमेश्वर की नाम की महिमा का। 3 पॉइंट में आ रहा हूं। प्रार्थना, प्रार्थना का विषय में बोलना चाह रहा हूं। कैसी प्रार्थना होनी चाहिए विश्वासी जन का? याकूब की पुस्तक निकालिए, जल्दी से चले। 5वां अध्याय 16 वचन। याकूब 5:16। इसलिए तुम परस्पर अपने पापों को मान, इसलिए कहां पर? परस्पर इस धरती में अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे कि चंगाई प्राप्त हो। जब ये चंगाई प्राप्त। प्रभावशाली प्रार्थना। तुम्हें किस लिए बुलाया गया? चुगलखोर के लिए? धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। क्या था? आपको खुद नहीं समझ पा रहे मैं धर्मी है कि अधर्मी है, मैं पापी है कि मैं उद्धार पाया हुआ, यही कुछ नहीं पता। बार बार जो है दूसरों के ऊपर, बार बार दूसरों के ऊपर, इसका ये, उसने इसे कहा, वो उसका, या इसने कहा, उसने कहा। परस्पर जो है गलतियों को मान ले, कोई बात नहीं, उनके लिए प्रार्थना करो। गलत कर रहा है, प्रार्थना करो। तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, प्रार्थना करो। तुम्हें वंचित कर रहा, प्रार्थना करो। हम बोलते हैं प्रार्थना करो, वो सोचते हैं क्या बात है, जब देखो प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? अरे वचन कहता है तुम्हारे ऊपर हो सकता है कई किस्म का जो पीढ़ी आए,
दुख आए, कलेश आए, सब कुछ आए, प्रार्थना करो, उन्हें क्षमा करो, उन्हें प्रार्थना करो ताकि वो बदल जाए। कोई भी चीज ऐसे ना बदलने वाला चीज है ही नहीं है। स्थिति बदलती है, प्रभु बदलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, एफिसियों का अंदर कहता है, क्रोध तो करो मगर पाप मत करो। क्रोध आएगा, कौन कह रहा नहीं आएगा? क्रोध तो करो मगर पाप मत करो। अपने हाथ को बंद कर लो, अपने शरीर को बस खत्म कर लो और अपने मुंह को बंद कर लो और निकलो। उल्टा उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु जी शैतान घुस गया, इस शैतान को भगाओ, मुझे बचा दो, क्योंकि मैं धर्मी हूं। मगर गुस्सा कौन है? मगर यहां भी क्रोध आ रहा। तू क्या कर रहा हूं? मैं उसको बढ़ोतरी नहीं दे रहा हूं। गुस्सा कर रहा, चुप, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा ताकि वो शैतान भग जाए। आमीन। क्योंकि हम धर्मी हैं, हम कंप्लेंट करने वाला नहीं है, हम कलेश करने वाला नहीं है, हम लड़ाई करने वाला नहीं है, हम नफरत पैदा करने वाला नहीं है। हम परमेश्वर के परिवार में हैं। परमेश्वर के परिवार प्रेम परिवार है, एकता परिवार है, भाईचारा परिवार है, महिमा का परिवार है, गवाही का परिवार है। आपको और मुझे देखने वाले परमेश्वर को जान रहा है। कहने के तात्पर्य हम परमेश्वर की महिमा का गवाही के रूप में हमारे परिवार को देखने वाले अड़ोस पड़ोस हमारे परमेश्वर के आदर करें। जिंदगी वचन कहता है, मत्ती के अंदर कहता है, तेरे अच्छी क्रिया और कार्य को जब संसार देखता है तो परम पिता को महिमा। हालेलुया। मगर हमारे कलेश ऐसे हो तो फिर महिमा मिल गया। हमारे द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे बेटा और बेटी, दमाद और पति सब द्वारा मिल गए। ये आपको ध्यान रखना। धर्मी जन, विश्वासी जन, परिवार, आपको ध्यान रखना। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना शंघाई को लेकर आती है। पवित्र वचन इस बात का कहता है, इतिहास के अंदर 7वां अध्याय उसके 14 वचन में कहता है, देश के लिए प्रार्थना करो। धर्मी जन की प्रार्थना। हम ठीक नहीं है, हम लोग ठीक नहीं है। वचन कहता है, मेरे नामधारी लोग अपना अधर्म से छोड़े और निकले, तौबा मांगे और मेरे ओर ताके, ताकि मैं देश में शंघाई को दूंगा। आज नहीं हो रहा भाई। कुकर्म हमारे अंदर है, दुष्ट हमारे अंदर है, अधर्म के लोग हैं और नामदारी किसका है? यीशु का। सोचना है, समझना है, हम यहाँ क्या है, हम गवाही के लिए बुलाए क्या? उस पवित्र परिवार के द्वारा हमारा प्रभु यीशु हमारा सर है, कलीसिया का, उसका परिवार है आप। इसलिए प्रार्थना करने सीखे। दूसरा एक और बार, अब प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 25-26 को पढ़ लीजिए, जल्दी से आ जाइए। अर्धरात्रि के लगभग पौलुस तथा सीलास प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना कर रहे थे, मतलब परमेश्वर की स्तुति के गीत, परमेश्वर की स्तुति और गान, और कैदी उनकी सब सुन रहे थे। तभी अचानक वहाँ एक बड़ा भूकंप आया, हाँ, जिससे कि बंदी गृह की नींव हिल गई। बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। सब द्वार खुल गई और सबकी बेड़ियां खुल गई। सबका बेड़िया खुल गई। हालेलुया। देखिए प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है। आज आपका कलेश ऐसा नहीं आया, बंदी गृह में डाल कर रखा है, ऐसे तो नहीं आया ना। तुम प्रार्थना नहीं कर सकते, कहता मैं कैसे प्रार्थना करूं, क्यों नहीं हो रहा? तुम ऐसा बंधन में पड़ा हुआ क्या? पौलुस सीला तुम्हारा भी बंधा हुआ पड़ा हुआ क्या? तेरे वेट लगी हुई है क्या? ऐसा तो नहीं है ना, तू आजाद है, तू चाहता तो कर सकते हो प्रार्थना, मगर नियत नहीं है।
इच्छा नहीं है, वो क्रोध अंदर बैठा हुआ है ना, फिर क्या करेगा तुम? प्रार्थना कहां से करेगा? कहां से करोगे? नहीं करोगे ना। यहां पर वो बंदीगिरी में था, पढ़ के देखिए, घर जाकर पढ़ के देखिए जरा। पौलुस और सीला दोनों को जो है बांध कर रखा हुआ, किसमें? बंदीगिरी में। बंदीगिरी मतलब जेल के अंदर, काल कोठरा का अंदर बांधा रखा हुआ। क्या करके? वो क्या बहुत बड़ा खूनी था क्या? अधर्मी था क्या? क्या कर रहा था उसने? कोई दुष्ट काम किया? नहीं है ना। यीशु के चेले, और उनको सजा क्या मिला? बंधन में। फिर भी क्या वो रुका है? वो कहता तुझे और महिमा दे रहा है। तो सारे जो है उनके साथ में रहने वाले तमाम कैदी भी वो सुन रहा था और बंदीगिरी से आजाद हो गए। हालेलुया। तुमसे क्यों नहीं होगा? कलेश को दूर करने के लिए मैं कहता हूं प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। सुनता नहीं है। क्या पौलुस सीला का दूसरा परमेश्वर था? मेरा परमेश्वर दूसरा है, दूसरा यीशु था क्या? आज भी वही परमेश्वर है। परमेश्वर वचन कहता है इब्रानी का अंदर आज और कल हमेशा ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसको तुम आराधना स्तुति कर रहे हो, उसके नाम के महिमा कर रहे हो, उसका परिवार में तो जुड़े हुए। कहां हो आप? बंधन खुल सकता है, आजाद हो सकता है, औरों को आजाद कर सकते हैं। वो सामर्थ परमेश्वर आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। आइए मैं फिर पॉइंट में आ रहा हूं। नया आनंद। आमेन। हालेलुया। आइए रोमियो 14 उसका 17 वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्योंकि परमेश्वर के राज्य खाना पीने का सिर्फ नहीं है, परंतु धार्मिकता, मेल और आनंद है। आनंद है जो पवित्र आत्मा में है। और पवित्र आत्मा में। दोबारा जोर पीछे पढ़ो भाई। क्योंकि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, खाना पीना नहीं है, धर्म और मेल मिलाप और आनंद है। मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से, जो पवित्र आत्मा से है। हालेलुया। मेल मिलाप आनंद है। लोग सोचते हैं आज मुर्गी बना ले, वो चिकन बना ले, वो बना ले, ये बना ले, उसमें आनंदित नहीं है भाई। वो आनंद नहीं है। वो आनंद थोड़ी देर के लिए, यहां से चला गया तो उसको पता ही नहीं लगा। ये यहीं तक है, सिर्फ टेस्ट वो सब कुछ यहीं तक है बस। उसके बाद पता ही नहीं लगा। 2 मिनट के अंदर क्या है, आप चेक 2-3 घंटे का अंदर तमाम मुर्गियां सब तो कहा करके बेच देते हैं आप हैं? उसमें आनंदित है क्या है? नया आत्मा और उस जो पवित्र आत्मा के द्वारा नया आनंद आपको मिल रहा है। इसलिए परमेश्वर के राज्य के कार्य खाना पीना नहीं है, आनंदित रहना। वचन इस बात को यहाँ पर कहता है। हालेलुया। भजन संगीता 45:7। तुमने धार्मिकता से प्रेम और दुष्टता से बैर बैर कर। इसलिए परमेश्वर ने परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर तुझे अर्श के तेल से अभिषेक किया। हालेलुया। औरों को नहीं मिला, उससे बढ़कर हमें मिल रहा है। देखिए फिर, क्योंकि ये हम परमेश्वर के लोग हैं। वो आनंद परमेश्वर देना चाहता है। दूसरे वचन देखेंगे तरह से आप जो है यशायाह 61:3। और सिय्योन में विलाप करने वालों को राग के बदले माला, शोक के बदले में हर्ष का तेल और निराशा के बदले बड़ाई का ओढ़ना प्रदान करो, जिससे कि वे धार्मिकता के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए। आमीन। और उसकी महिमा प्रकट हो। क्या कहता देखिए जरा आप 61:3। और सिय्योन के विलाप करने वालों के संग सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। फिर उनका विलाप दूर करके
हर्ष का तेल लगाओ, हर्ष का तेल लगाओ, और उनकी उदासी हटाकर उनको उदासी को हटाओ। यश का ओढ़ना, हाँ, यश का ओढ़ना आगे उड़ाओ, जिससे वे धर्म फिर से वो के बाद और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, जिससे कि तुम उसकी महिमा प्रकट हो। आमेन, हालेलुया, आनंद इसमें। इसलिए वचन क्या कहता है, बीते हुए हफ्ता में जो प्रशांत ने दिया है 122 से भजन संगीता क्या कहता है, हाओ हम यहोवा के भवन को चले तो मैं आनंदित हुआ। पढ़ो। भजन संहिता 122 का 1। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के हाओ हम यहोवा का भवन में चले, जब मैं आनंदित हुआ। यह आनंदित, नया आनंदित के बारे में मैं बता रहा हूं। आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त कर लेंगे। और जो फिलिप्पी के लिखी हुई पुस्तक पत्रियां और उसके 4 पढ़ लीजिए, समाप्त करेंगे। थैंक यू जीसस, आमेन। फिलिप्पियों 4:4। जी, प्रभु में सदा आनंदित, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूं आनंदित रहो। आनंदित रहो। भाई दोबारा पढ़ लो एक बार। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ कि फिर से कहता हूं तुम आनंदित रहो। अभी जो है नया आनंद परमेश्वर की ओर से हमको प्राप्त हो रही है। ये 6वां जो है भाग है नया आनंद। ये आनंद के बारे में मैंने खुलासा करके कहा है, इस आनंद को मत खो दीजिए, सदा आनंदित रहिए, ताकि जो है परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे, मेरे जो है बेटा बेटियां सब लोग आनंदित रहे। आनंद के लिए बुलाया गया है, हमें रोना धोना कलेश करने के लिए नहीं बुलाया गया। सदैव आनंदित रह के जय जयकार करते हुए आगे जाना है। आमेन, हालेलुया। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु मान परमेश्वर तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं आज के दिन में। प्रभु जी नया आनंद देने के लिए आपने कहा, तो उस वचन को हमने पढ़ा, मनन की, उसके लिए धन्य कहते हैं। हमारे अंदर प्रभु जी कई चीज़ें रुकावटें हैं, उन रुकावट को दूर कीजिए। हम इस संसार में रहते हैं, कलेश है प्रभु, कई चीज़ें जो हैं हमें आगे बढ़ने नहीं देता। प्रभु मान परमेश्वर तेरी नया आनंद को हम प्राप्त कर सकें, इस वचन के आधार पर अपने मन को लगाएं, और प्रभु जैसा वचन हमें सिखाया है उस प्रकार हम चलकर उस आनंद को हम प्राप्त करने के लिए मदद और सहायता दी। प्रार्थनाओं का आपने सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।